ये संत वाला कपड़ा पहनते हैं और आज सर पर सफेद कलर का कपड़ा बांधा। पंडित जी क्या कहेंगे? ये कफन है। अच्छा, कहते नहीं सर पे कफन बांधना, जो फिलिस्तीनी बांध चुके हैं वो मैं ही बांध चुका हूँ। ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं, मेरे आंसुओं की कीमत, मेरी ललकार, मेरी तड़प, मेरा हर कुछ पहुंचा है मेरे अल्लाह के पास। वो अल्लाह की फौज है, हिजबुल्लाह। हाँ। अल्लाह आ गया। हाँ। और भी लोग अभी और भी आएंगे। हाँ। अरे ओ इजरायली, तुम्हारा बाप, अभी तुम्हारे बाप भी आने वाले हैं। अभी तुम्हारे बाप भी आएंगे और तुमको मिटा के जाएंगे। अच्छा, क्यों? हिजबुल्लाह से ही इनकी हाथ खराब हो गई। क्या 72 से वाला काफिला याद आ गया क्या इनको? मैदान करबला याद आ गया क्या? तो क्या लग रहा है मैदान करबला जैसी स्थिति बनती जा रही है पंडित जी? अरे ये मार खाएंगे, मार। कौन? इजरायली कुत्ते की तरह मार खाएंगे। जिस तरह इन्होंने बच्चों का सर धड़ से अलग किया, जिस तरह इन्होंने अस्पतालों में बम गिराए, जिस तरह इन्होंने नमाजियों को दुत्कारा है, जिस तरह इन्होंने मस्जिद अक्सा की बेअदबी की है, जिस तरह इन्होंने पूरे फिलिस्तीन को परेशान किया है, पूरे मुल्क में मैं दावा करता हूं पूरे विश्व में उससे जालिम इजराइल जालिम देश कोई नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से लगातार इजराइल और फलस्तीन के बीच की जंग जो है वो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त चुका है, नहीं रुक रही है। हर रोज वहां पर बच्चों की, बूढ़ों की, महिलाओं की मौतें हो रही है। मौत की बात करें तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों ने, यानी बेकसूर महिलाओं और बच्चों ने जो है वो दम तोड़ दिया है। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंडित विजय शर्मा, जो बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन पंडित जी आज एक अलग हुलिये में नजर आ रहे हैं। ये संत वाला कपड़ा पहनते हैं और आज सर पर सफेद कलर का कपड़ा बांधा। पंडित जी क्या कहेंगे? ये कफन है। अच्छा, कहते नहीं सर पे कफन बांधना, जो फिलिस्तीनी बांध चुके हैं वो मैं ही बांध चुका हूँ। अच्छा, कफन क्यों बांधा पंडित जी आपने? क्योंकि अब अंतिम लड़ाई है, इजरायली पिट रहा है। अच्छा, मैं कल देख रहा था और एक वाक्या मेरे सामने आया जब मुझे खुदा की रहमत दिखाई दी। अच्छा, नबी की रहमत दिखाई दी। इजरायली मोसाद खुफिया एजेंसी पूर्व प्रमुख दानी योतमामा ने कहा कि हमास के साथ कोई अल्लाह का अदृश्य शक्ति काम कर रही है। मैं यह बात दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि 170 मिलियन डॉलर से बना टैंक $2500 का बना ये बम कैसे फोड़ दिया? ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। तो पंडित विजय शर्मा मानते हैं कि अल्लाह की मदद आ चुकी है हमास के साथ? अरे भैया, इस जो भगवान राम को मानता है वो अल्लाह को ही मानता है। जो राम को मानने वाले वो कहते हैं हम राम को लेके आए हैं, क्योंकि राम जी को दशरथ लेके आए हैं, अवतार विष्णु का जी। और उसके बाद और नमूने कहते हैं उनके 5 बाप है, उनके अपने बाप का पता नहीं है। तो ऐसे ही लोग इजराइल जा रहे हैं। भाई, अल्लाह का वजूद अगर ना होता, ये जो कह रहे हैं, तो 4 आसमानी किताब क्या अपने घर से लिख के लाए हैं क्या जी? यार राम जी अगर ना आते या जो लेके आए हैं वो पहले रामायण लिख दिए होते, वो आज क्यों पैदा हुए? उसी वक्त पैदा हुए होते। तो ये कंट्रोवर्सी जो पैदा करते हैं नमूने, उन नमूनों की बात मत किया करो। पंडित विजय शर्मा, कफन क्यों बांधा सर पे? क्या सोचा आज आपने? भाई देखिए, सोचना क्या है, अब जब जंग जारी है और बौखलाहट जारी है, एक इजरायली जो कहता था कि मेरे परिंदा पर नहीं मार सकता, एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो चुका। ठीक, घमंड टूट गया, कोलैप्स हो चुका। अपनी मिसाइल अपने ही देश में गिरा दे रहा है, अपने ही लोगों को मारने लग गया। ये इशारा है, करो उंगली उधर आप घुमा दी जा रही है। अच्छा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं, मेरे आंसुओं की कीमत, मेरी ललकार, मेरी तड़प, मेरा हर कुछ पहुंचा है मेरे अल्लाह के पास। आपके अल्लाह के पास? हाँ, पंडित विजय शर्मा अल्लाह को मानता है, भरोसा है अल्लाह पर? सबको मानता है। हिंदुस्तान में हम सभी जितने भी देवी देवता हैं, जिस भी धर्म के जो भी हैं, हम सबको अपना मानते हैं। हम फकीर हैं, कोई जुल्मी कातिल नहीं जो नफरत फैलाएंगे और राम के नाम पे काटने को कहेंगे। ना राम ने मंदिर तोड़ने के लिए, मस्जिद तोड़ने के लिए कही थी, ना अल्लाह ने मंदिर तोड़ने के लिए कही थी। लेकिन कोई को भी बताए हमको आके कि अल्लाह ने कहा हो कि तोड़ो मंदिर है किसी भी को, और राम ने आगे कहा हो कि तोड़ो मस्जिद है। ये जो भी बादशाह हो या जो भी लोग हो, वो तो अपने मन से करे हो ना। अल्लाह, कुरान में तो ऐसा जिक्र कोई है नहीं। अगर पूरे कुरान में ऐसा कोई जिक्र हो, पूरे उसमें कोई ऐसा जिक्र हो तो बताओ, है कोई जिक्र तो बताओ इसमें कोई तोड़ने, काटने, मारने की बात की है?
नहीं पंडित विजय शर्मा, आज आखिर इस वीडियो के बीच पंडित विजय शर्मा के सर पर कफन का बंधना कहीं ना कहीं सवाल गहरे में है। भाई जब से हम ये वीडियो देख रहे हैं तड़प रहे हैं कि वहां बच्चे मर रहे हैं। अब की बार ऐसा हुआ है कि इजराइल तड़प रहा है। खुद विदेश मंत्री दौरा करते हैं अमेरिका के और ब्लूटूथ जैकेट पहनते हैं। डर गया है, अमेरिका भी डर गया है। अच्छा, अमेरिका भी डर गया है, सुपर पावर मुल्क भी डर चुका है। अरे चुप रहो, काहे का सुपर पावर, झगड़ा लगवाने वाला देश है ये। हाँ। जब 173 कंट्रियों ने समर्थन कर दिया, 123 कंट्रियों ने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया, तो अमेरिका को यूएनओ में बोलना चाहिए कि दो भाई फिलिस्तीन के साथ दलाली कर रहे हो, अपना टैंक अपना बिजनेसमैन बढ़ा रहे हो तुम। अब अगर अमेरिका और इजराइल एक होते हैं या जो इनकी कंट्रियां हैं, इटली जर्मनी एक होती है, चाइना और रशिया एक हो जाएगा, लो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। मतलब मस्जिद अक्सर शहीद नहीं होगी। अच्छा, कोई नहीं कर, मैंने कहा तो उनको उसकी बात अल्लाह करेगा, अल्लाह कर रहा है। मतलब ये पंडित जी के दिल की गुहार है। भाई दिल की गुहार है, पहुंची है, हमारे प्रधानमंत्री को सुननी पड़ गई हमारी गुहार। आप ही पढ़ लो, आप ही पढ़ो। पंडित जी, जिस तरीके से ये मैसेज आया कि वहां की खुफिया एजेंसी के जो पूर्व प्रमुख है, उन्होंने कहा कि $170 मिलियन से बना टैंक मामूली $2500 के RPG रॉकेट के सामने नहीं टिक पा रहा है। अब सुनिए, अब आप सोचिए, हमास लड़ाई लड़ रहा है जी, ठीक है, कहते हैं हमास टेररिज्म है। कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है, अमेरिका कह रहा है। ये लोग पैदा करते हैं आतंकवादी को। इन्होंने तालिबान बनाना, लश्कर ताइबा ये सब अमेरिका ने बनाया है। पूछ लीजिए किसी से भी, इतिहास गवाह रहा है। अब मैं इनसे अगर एक बात पूछ लूं कि भैया हमें तुम एक बात बता दो, गुड तालिबान बैड तालिबान अमेरिका ने कहा था जी। गुड तब तक जब अमेरिका की बात माना, जैसे उसने अमेरिका की बात नहीं मानी वो बैठ हो गया। तो ये बड़े देश जो होते हैं ना, ये खुद ही पैदा करते हैं आतंकवाद को। आतंकवाद को पैदा करने में जर्मनी, इटली, अमेरिका ये सब जिम्मेदार हैं। लेकिन पंडित विजय शर्मा, लगातार आप भारत के रहने वाले हैं, भारत के निवासी हैं, भारत के साधु संतों के बीच रहते हैं, साधु हैं आप, बाकायदा आप ये संत वाला कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद पंडित विजय शर्मा का दिल आखिर फलस्तीनियों के लिए इतना क्यों धड़कता है कि लगातार पंडित विजय शर्मा के आंसू बहने हो, पंडित विजय शर्मा का एप्लीकेशन लिखना हो, पंडित विजय शर्मा के सर पर कफन का कपड़ा बांधना हो? पंडित जी हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। पंडित जी ने रामायण भी पढ़ी है, राम के आदर्श को मानते हैं। मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, जो मेरा सनातन धर्म किसी भी धर्म का अपमान करने को नहीं कहता। अच्छा, गर्व से कहते हैं? मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, मेरा धर्म किसी का भी मारने काटने की बात नहीं कहता। मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी है। मुझे कहा गया किसी बहन बेटी पे गलत नजर न लो, मैं खुश नसीब हूँ, मैं किसी बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डालता। मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों का दर्द समझ में आता है, मेरे राम की तरह, मेरे कृष्ण की तरह, अब मेरे दादा परशुराम की तरह। ये क्या सनातनी बनेंगे? मैं सनातनी हूँ। जो मुझे दर्द दिखता है, हिंदुओं का हो, चाहे उन्नाव की बेटी हो आपके चैनल में हो, चाहे मणिपुर हो आपके चैनल में है, को तो दलाली करते हैं, जहां नफरत होगी वही दिखाएंगे। अपनी बहन बेटियों का मुद्दा नहीं उठाने वाले दलाल क्या बताएंगे सनातनी के बारे में हमें? ये अपने बहन बेटियों का मुद्दा नहीं उठाते। और रही बात हिंदुओं के बारे में, अगर आपको सुनना हो कि जो आदमी इजराइल जाने के बाद बारे में कह रहा था, मैं निकाल के आप ही के चैनल के लिए लेके आया हूं। अगर आप इसको चलाएंगे तो मैं बहुत बहुत दया मानूंगा कि आप इसको चला देंगे, शायद लोग तक ये बात पहुंचे कि ये लोग जो हिंदू धर्म के हिमायती इजराइल जा रहे हैं वो कह रहे हैं हिंदू धर्म को। तो सुनिएगा, हम में से ज्यादातर हिंदू गौ माता को अपनी माँ मानते हैं। ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता है ना कि हमेशा माँ मानते, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को माँ मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करने की। ये तो वो बाबा हैं जो हिंदुओं के हृदय सम्राट बाबा हैं, क्या नाम है उनका? यति नरसिंहानंद सरस्वती। अरे हमारा बस चले हाँ, तो हम जूता मारे ऐसे लोगों को। हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। तो हमारे ही लोगों तो गाली बक रहा है ये। जैसे एक धीरेन्द्र शास्त्री होकर हम राम जी के 5 पिता हैं, ऐसे ही लोग आज इजराइल फिलिस्तीन में बोल रहे हैं, फिलिस्तीन इजराइल का साथ दे रहे हैं, जिनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता है। या इजरायली लोग तो नहीं है ये लोग। और जो इजरायली हैं, जो गाय खाते हो, जो नमाज पढ़ते हो, जो टोपी लगाते हो, वो उनको अपना बाप बना बैठे हैं। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से लगातार मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, फिलिस्तीन को जिंदाबाद नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिलिस्तीन के देश का समर्थन करता हूँ। मेरा देश जिंदाबाद रहे बस, मैं किसी भी देश का जिंदाबाद। लेकिन पंडित जी जिस तरीके से जबकि भाजपा के कई अंधभक्तों ने सीपी में इजराइल जिंदाबाद बोला है। तुम्हारा बाप का देश है इजराइल,
तुम इजराइल जैसे रहते हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की जिंदाबाद कह सकते हैं। हम किसी मुल्क को जिंदाबाद नहीं कर सकते। हम सिर्फ किसी भी मुल्क का समर्थन कर सकते हैं, बस। पंडित जी, लेकिन हमास के साथ एक संगठन है हिजबुल्ला का लगातार जिक्र चल रहा है कि हिजबुल्ला जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो लड़ाई कर रहा है। हिजबुल्ला को ये कहा जा रहा है कि वो उसके साथ अल्लाह की मदद है। क्या पंडित जी मानते हैं हिजबुल्ला के साथ अल्लाह की मदद है? वो अल्लाह की फौज है। हिजबुल्ला, हाँ, अल्लाह आ गया। हाँ, और भी लोग अभी और भी आएंगे। हाँ। अरे ओ इजरायली, तुम्हारा बाप, अभी तुम्हारे बाप भी आने वाले हैं। अभी तुम्हारे बाप भी आएंगे और तुमको मिटा के जाएंगे। अच्छा, क्यों? हिजबुल्ला से ही इनकी हाथ खराब हो गई। क्या 72 से वाला काफिला याद आ गया क्या इनको? मैदान करबला याद आ गया क्या? तो क्या लग रहा है मैदान करबला जैसी स्थिति बनती जा रही है पंडित जी? अरे ये मार खाएंगे, मार। कौन? इजरायली कुत्ते की तरह मार खाएंगे। जिस तरह इन्होंने बच्चों का सर धड़ से अलग किया, जिस तरह इन्होंने अस्पतालों में बम गिराए, जिस तरह इन्होंने नमाजियों को दुत्कारा है, जिस तरह इन्होंने मस्जिद अक्सा की बेअदबी की है, जिस तरह इन्होंने पूरे फिलिस्तीन को परेशान किया है, पूरे मुल्क में मैं दावा करता हूँ पूरे विश्व में उससे जालिम इजराइल जालिम देश कोई नहीं है। मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूँ, अगर मैं सच और इंसानियत का साथ देता हूँ, जिंदगी भर हमने सभी धर्मों के सम्मान किया, सभी धर्मों के जो गलत था उसको गलत और सही को सही बोला है, तो मैं अपने महाकाल, अपने अल्लाह, अपने ईसा, अपने वाहे गुरु से प्रार्थना करता हूँ जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, अपने सभ्यता को प्रणाम करता हूँ, उनसे भी उसकी कसम खाता हूँ। इजराइलियों को मिटा, अगर मुझे मौका मिले मैं इजराइलियों को मिटा दूँ। अच्छा, खत्म कर दूँ पूरा। हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करने चले जाएंगे पंडित जी। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जैसे राम ने रावण को मौका दिया था, उस तरह एक बार इजराइल को मैं कहता हूँ, मैं मौका कहता हूँ कि तुम मान जाओ, मैं फिलिस्तीन आके वहाँ के लोगों से बात करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तुम एक छोटा सा कंट्री ले लो और तुम इजराइल हटा दो, तुम उसको फिलिस्तीन कर दो और तुम यहूदी उन्हीं के अंडर में रहो। ना तुम चुनाव लड़ो, ना तुम वहाँ तुमको सारी सुविधा। क्या लग रहा है मुमकिन है ऐसा? मरता क्या नहीं करता, अभी देखिएगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से हिजबुल्लाह हो, हमास हो, जैसे सर पर कफन बांध के आखिरी लड़ाई लड़ रहा होता है, पंडित जी अभी मान लीजिए 3-4 कंट्रियों ने और अपने संगठन भेज दिए, तब अभी 9 इस्लामिक कंट्री, मलेशिया के 4 लाख सैनिक भेज दिया। अभी मान लो उसको 4 लाख सैनिक भेज दिया, दुबई ने बैलिस्टिक मिसाइल भेज दी, किसी ने आर्टिलरी भेज दी, सबने सब कुछ भेज दिया, तब क्या होगा? खत्म कर देंगे। अब वो गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं, गुरिल्ला वार में, लोकल लड़ाई में, गुरिल्ला वार में वो वही आदमी जीतता है जो वहाँ का लोकल हो। इजरायली नहीं जीत पाएगा। अमेरिका तक को भागना पड़ गया था अफगानिस्तान से गुरिल्ला वार के चक्कर में। पंडित जी, हिजबुल्लाह की यूनिफॉर्म आपने पहन रखी है, हिजबुल्लाह जैसे सर पर कफन बांध कर। अरे भैया, हिंदू धर्म में भी वाइट कपड़ा होता है भैया, हिंदू धर्म में भी वाइट कपड़ा होता है। देखो, मैं खून कत्लोगात का समर्थन नहीं करता, क्योंकि भगवत गीता में भी ये लिखा है कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह ना मरे। इधर इस्लाम में लिखा है कि एक इंसान को मारना पुलिस का कत्ल होता है। इसलिए मैं कत्लोगात का याद नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब कोई आदमी मजबूर करेगा, किसी बच्चों को मारेगा, जब तुम्हारी लड़ाई हमास को मारते, तुम गांजा पट्टी में बम गिराए, तुम इंडोनेशिया में बम गिरा रहे हो, तुम कहीं बम गिरा रहे हो, तुम कहीं कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? पंडित जी, अब तो अपना बम अपने घर में गिरना शुरू हो गया है। क्या लग रहा है कि वापसी, अब उल्टे पैर भागने की शुरुआत हो चुकी है? नहीं, क्या समझे इसको? अल्लाह की मदद आ रही है। बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। अच्छा, कुरान में भी इसका जिक्र है कि एक टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को बिल्कुल भूल जाएंगे। वो वक्त आ चुका है लग रहा है। मैं आपको जो बताऊं पहले वो सुन लो जी। सुन लो भाई, बताइए। कुरान में इसका जिक्र है, और मैं तौरेत की हिंदी में कॉपी ढूंढ रहा हूँ गूगल में, जिस दिन मुझे मिल जाएगी, मुझे यकीन है कि जो चीज़ें मैंने कुरान से निकाली वही चीज़ उसमें होगी। अगर वो चीज़ सच निकल गई तो ये मान के चलिए कि जो लिखा है वो तो सच होगा। इनकी नस्लें नहीं रहेंगी, इनका कोई नाम नहीं रहेगा, तो नाम और निशान खत्म हो जाएगा। अगर और बता दूं आपको, अगर इजराइल इसी तरह रहा 2028 तक, नक्शे में सब देश तो होंगे, इजराइल नहीं होगा। अच्छा, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इजराइल से भी कह रहा हूँ कि तुम अपनी जनता को बचाओ। वहाँ जनता परेशान है, वहाँ तुमको गालियाँ दे रही है, नेतन्याहू ने घोटाला किया है, तो तुम फिलिस्तीनियों को खून बहा के वहाँ के लोगों को संतुष्ट कर रहे हो। और मैं इजराइलियों को ये बात कह दूँ कि मूसा को याद करो,
अल्लाह को याद करो, जिनकी तुम उम्मत में से हो, और उनकी अल्लाह की बात मानो कि सबसे लास्ट पैगा पूरे उम्मत के नबी, नबियों के नबी अल्लाह हमारे मोहम्मद साहब हैं। हम नाम नहीं ले पाते भाई, हजरत मोहम्मद साहब बोलते हैं। हजरत मोहम्मद साहब, हाँ, वो सबके नबी हैं, बिल्कुल। तो इसीलिए उनको मान लो, उनकी बात करो। मस्जिद अक्सा में तो तुम भी नमाज पढ़ने जाओगे तो मुसलमान तुमको जगह दिया है, मस्जिद में भगा नहीं देगा, लेकिन उसको बेहद भी ना करो। मुसलमान वो कौम है जो सबकी इज्जत करता है। सनातन वो कौम है हमारे सनातन, जैसे हमें सनातनी, हम सबकी इज्जत करते हैं। ऐसे सभी धर्मों में सबकी इज्जत करने वाले हैं। जो भी नफरत और ये काम करेगा उसको दूर कर दिया जाएगा। अगर इजरायली ऐसा करता रहा तो याद रखिएगा, जो उसके हिमायती बने हैं ना, वो खत्म कर देंगे इजरायली को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंडित विजय शर्मा मौजूद थे। पंडित विजय शर्मा जब से ये लड़ाई, ये जंग, ये युद्ध शुरू हुआ है, उस वक्त से लगातार उसकी आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चों की और बूढ़े लोगों की और बुजुर्गों की, महिलाओं की मौतें हो रही है, बेकसूर लोगों की मौतें हो रही है, कहीं ना कहीं उसको रुकना चाहिए। इजराइल को जो है वो अपने जगह पर वापस हो जाना चाहिए और इजराइल को इस जंग को ख़त्म कर देना चाहिए। इसको अलग अलग तरीके से पंडित जी जो है वो लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। पंडित जी ने कभी जो है पंडित जी का दिल दुखा, देखिए वो दर्द में हम भी शरीक थे, पंडित जी के आंसू बहते देखे हमने। आज पंडित जी ने अपने सर पे जो है कफन का कपड़ा बांधा और ये संदेश दिया है कि क्या अब वो वक्त आ चुका है, तो ही है, कफन में तो फिर भी जाना है। चाहे भाई देखो, हमको भी जब उड़ाया जाता है तो व्हाइट ही कफन उड़ाया जाता है। तो ये कोई ना, कफन का रंग पूरे धर्मों में व्हाइट ही होता है। किसी भी धर्म का कफन हो वो व्हाइट ही होगा, कोई लाल पीला नहीं होगा। अब अंधभक्त पागल की तरह बौड़ाएंगे कि हाँ, और ये भैया, और सबसे बड़ी बात ये कफन है। अभी देखिए कई अंधभक्त पागल हैं टोपी लगाया है, तो अंधभक्तों को कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ बुराइयां दिखती हैं वो। और हमारे सनातन, बता दीजिए पंडित जी की टोपी नहीं, हमारे सनातन, अरे उनको कुछ नहीं बताने की जरूरत है, पागल वरों को बताने की जरूरत नहीं होती। हमारे सनातन धर्म में जो भी आपको सनातनी, अगर आप भगवत गीता कभी पढ़ें, कभी रामायण पढ़ें, कभी कुछ पढ़ें, तो आपको सनातन धर्म का जो हम लोग यूज, जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हम करते हैं, सबको साथ लेके चलने वाला वही सनातन धर्म है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित विजय शर्मा जी ने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और अपील की इजराइल से कि मैं कहता हूं कि आप लोग पीछे हट जाएं। और जिस तरीके से वहां पर लोगों की मौतें हुई हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत निंदनीय है। देखना, मतलब वो तस्वीरें नहीं देखी जाती। इजराइल भी मरेगा, वहाँ के भी लोग बर्बाद होंगे, खून बहेगा। तो हम अपना बम क्योंकि खुद भी अपने आगे गिराने लगे हैं। तो भाई अब हमारा मानना ये है कि इजराइल जो है अब सही हो जाए, और उसके बाद ये एक मामला हो जाए, लिखा पढ़ी हो जाए। और सबसे पहली बात ये कि सारी इस्लामिक कंट्रियां कुछ सेना भेज के जो बॉर्डर है उसको इतना मजबूत कर दे कि फिलिस्तीनी की 7 पुश्ते भी अगर वहां पहुंचे ना तो भी निस्तेनाबूद हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और देखते रहिए और जुड़े रहिए PRB के साथ।